हेलो एवरीवन, एम कॉमर्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। इस एम कॉमर्स के सेशन में हम ट्रांजिशन टू मोबाइल कॉमर्स की बात करेंगे। मोबाइल वेबसाइट से रिलेटेड कुछ की पैरामीटर्स को जानेंगे। आइए बात करते हैं ट्रांजिशन टू मोबाइल कॉमर्स की। मोबाइल कॉमर्स का मतलब है मोबाइल डिवाइस, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन या कोई और मोबाइल इक्विपमेंट के द्वारा कॉमर्स को कंडक्ट करना। ये यूज़र को कंप्यूटर नेटवर्क की एक्सेस देता है ताकि हम दुनिया में किसी भी जगह से ट्रांजैक्शंस कर सकें। इसके लिए एम कॉमर्स मार्केट में इंट्रोड्यूस और पॉपुलर हुआ। अपने साइट को मोबाइल रेडी करने के लिए कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी हैं। सबसे पहले जांच लें कि आपकी साइट स्टैंडर्ड बेस कोड के अनुरूप हो। दूसरा, अपनी साइट को मोबाइल ब्राउज़र के हिसाब से ऑप्टिमाइज़ कर लें। तीसरा, डिवाइस के हिसाब से वायरलेस एप्लीकेशन को डेवलप कर लें। आइए अब डिस्कस करते हैं ऑप्टिमाइजिंग योर साइट फॉर मोबाइल ब्राउज़र्स टॉपिक के बारे में। मोबाइल ऑप्टिमाइज़र क्या है? लोग सबसे ज़्यादा अपने मोबाइल डिवाइस और टैबलेट पर टाइम स्पेंड करते हैं। मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन के लिए साइट डिज़ाइन, साइट स्ट्रक्चर, पेज की स्पीड और बहुत सी बातों पर ध्यान देना पड़ता है। और ये इम्पॉर्टेंट है कि एक वेबसाइट मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड हो। एक मोबाइल ऑप्टिमाइज साइट वो होती है जहां मोबाइल पर टेक्स्ट को आसानी से पढ़ा जा सके और लिंक पर आसानी से क्लिक किया जा सके। आप अपनी साइट को वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम यानी कि W3C मार्कअप वैलिडेशन सर्विस के थ्रू फ्री में वैलिडेट करवा सकते हैं। मार्कअप वैलिडेशन सर्विस एक वैलिडेटर है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम की तरफ से, जो कि इंटरनेट यूजर्स को HTML और XHTML मार्कअप डॉक्यूमेंट्स को चेक करने की परमिशन देता है। मार्कअप वैलिडेशन एक ज़रूरी कदम है वेब पेज की टेक्निकल क्वालिटी को चेक करने के लिए, और ये काफ़ी टाइम और मनी भी सेव करता है। आइए अब डिस्कस करते हैं अडोब फ्लैश के बारे में। बेसिकली अडोब फ्लैश, जिसे माइक्रोमीडिया फ्लैश भी कहा जाता है, एक मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है। इसकी मदद से हम एनिमेशन, ब्राउज़र गेम्स, रिच इंटरनेट एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन और मोबाइल गेम्स भी बना सकते हैं। आइए बात करते हैं स्क्रीन रेजोल्यूशन की। स्क्रीन रेजोल्यूशन मतलब नंबर ऑफ पिक्सल्स। काफ़ी साइट्स में CSS मतलब कास्केडिंग स्टाइल शीट लेआउट होता है, जो कि 980 पिक्सल वाइड है। कुछ स्मार्टफोन एक्सपेक्ट करते हैं कि लेआउट 800 पिक्सल्स वाइड या 960 पिक्सल वाइड हो। जब हम मोबाइल ब्राउज़र में जूम करते हैं तो डायमेंशंस और प्रपोर्शन के कारण अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हो सकते हैं। फायरफॉक्स मोबाइल डेवलपमेंट टीम ये सलाह देती है कि हर मोबाइल डिवाइस सेम विड्थ का नहीं होता। आपको ये भी जांच लेना चाहिए कि आपका पेज लैंडस्केप मोड और बड़े डिवाइस जैसे कि आईपैड और एंड्रॉयड टैबलेट पर भी सही से काम करे। आइए बात करते हैं साइट की टेस्टिंग के बारे में। टेस्टिंग का मतलब है साइट की जांच करना कि वो एरर फ्री है या नहीं। तो इसके लिए हम एम्यूलेटर का यूज़ करते हैं ताकि अलग अलग डिवाइस के हिसाब से हम साइट की टेस्टिंग कर सकें। तो मतलब कि आप बिना किसी डिवाइस को खरीदे अपनी साइट के कोड को टेस्ट कर सकते हैं। आइए अब हम मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड ब्राउज़र WAP के बारे में पढ़ें। मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड ब्राउज़र्स को WAP यानी कि वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल भी कहते हैं, जो कि वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज में लिखा जाता है। ये वो ब्राउज़र होता है जो मोबाइल डिवाइस की स्क्रीन के हिसाब से दिखाए जाने वाले वेब कंटेंट साइज को रिड्यूस कर देता है। ये ब्राउज़र गैजेट के हिसाब से आसानी से चेंज अडॉप्ट कर लेता है और
कंटेंट को स्क्रीन के हिसाब से शो करता है। किसी गैजेट पर कंटेंट को दिखाने के लिए हमें कुछ टेक्निकल कॉन्सेप्ट पर काम करना पड़ेगा, जैसे कि ऑप्टिमाइज कंटेंट एंड इमेज बाय यूजिंग द कीवर्ड फाउंड इन गूगल एडवर्ड्स, मोबाइल सर्च एक्सेट्रा। डिवाइस भले ही छोटे होते जा रहे हैं, पर असेसिबिलिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर हम मोबाइल साइट की इंडेक्सिंग करें तो उसमें इंस्टेंट परचेजिंग और शेयरिंग और इंडिविजुअली ऐप्स को डेवलप करना होता है, जो कि यूज़र को ब्राउज़र से हटाता है और उन्हें डायरेक्टली ऑनलाइन स्टोर पर ले आता है, उनके इम्पॉर्टेंट गोल्स को ध्यान में रखते हुए। अब हम बात करेंगे मोबाइल ऑप्टिमाइज नेटिव एप्लीकेशंस के बारे में। नेटिव एप्लीकेशन क्या है? एक नेटिव एप्लीकेशन किसी एक डिवाइस के स्पेसिफिक ही बनाया जाता है, जिससे कि उसके स्पेसिफिक फीचर का फायदा लिया जा सके, जैसे कि किसी स्टोर लोकेटर के लिए जीपीएस। अनलाइक WAP, जो कि ब्राउज़र लेवल तक ऑपरेट करता है, नेटिव एप्लीकेशंस को सीधे आपके मनचाहे ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। मैग्नीटो मोबाइल नेटिव ऐप्स के साथ दुनिया का पहला मोबाइल कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जो कि आईफोन, एंड्रॉयड और आईपैड के लिए है। अब बात करेंगे मोबाइल वेबसाइट ऑप्टिमाइजिंग के फायदे के बारे में। मोबाइल वेबसाइट ऑप्टिमाइजिंग के फायदे हैं जैसे कि बेहतर यूज़र एक्सपीरियंस। जब से मोबाइल वेबसाइट मोबाइल हैंड हैंडल्ड गैजेट को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है, वह खुद ब खुद यूज़र को वेब पर आसानी से समझ आने वाला और आसानी से एक्सेस करने वाला कंटेंट को प्रोवाइड करके यूज़र के एक्सपीरियंस को एनहांस करने में कैपेबल है। दूसरा, हाइटेंडेड इंटरैक्शन विद द यूज़र। अगर कोई विजिटर आपके वेब पेज को ईजिली नेविगेट कर सकता है और आपका कंटेंट मोबाइल फ्रेंडली है, तो विजिटर्स को कस्टमर में बदलने के चांस बढ़ जाते हैं। तीसरा, फास्टर डाउनलोड स्पीड। मोबाइल वेबसाइट को खास तौर पर मोबाइल स्टैंडर्ड और बेहतर डाउनलोड स्पीड के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है, जिसका मतलब है लेस वेटिंग एंड मोर ब्राउजिंग। चौथा, ब्रांड आइडेंटिटी। एक मोबाइल वेबसाइट टॉरेंट आपकी मदद के लिए तैयार हो जाता है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक पॉजिटिव ब्रांड आइडेंटिटी पेश करता है। मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट कंपनी की पॉजिटिव इमेज बनाता है। पोर्टेबिलिटी और कनेक्टिविटी। एक मोबाइल वेबसाइट को कहीं से भी किसी भी वक्त एक्सेस किया जा सकता है। इस लेवल की लगातार कनेक्टिविटी टारगेट ऑडियंस से नए नए तरीकों से जुड़ने के लिए एक बेमिसाल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराती है, चाहे वो कहीं पर भी हो। आइए अब हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन के बारे में। रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन एक ऐसी अप्रोच है जो सजेस्ट करता है कि डिज़ाइन और डेवलपमेंट स्क्रीन साइज, प्लेटफॉर्म और ओरिएंटेशन के बेस पर यूज़र के बिहेवियर और एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड कर सके। रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन CSS और HTML को यूज़ करके कंटेंट को रीसाइज, हाइड, श्रिंक, एनलार्ज या मूव करने के बारे में है, जैसे कि कंटेंट डेस्कटॉप, टैबलेट, फोन या किसी भी स्क्रीन पर बेहतर दिख सके। सो व्हाई बॉदर विद रिस्पॉन्सिव मोबाइल वेबसाइट डिज़ाइन? रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन सिर्फ एडजस्टेबल स्क्रीन और ऑटोमेटिकली रीसाइजेबल इमेज के बारे में ही नहीं है, बल्कि वेब डिज़ाइन की पूरी नई अप्रोच के बारे में है। टैबलेट और स्मार्टफोन के तेज़ी से अपनाने के चलते वेब डिज़ाइनर और डेवलपर हर नए डिवाइस के लिए अलग अलग डिज़ाइन और डेवलपमेंट के पहलू को ख़त्म करना चाहते हैं। इसका सल्यूशन ये है कि एक ही साइट बनाना और उसे सब डिवाइस के अकॉर्डिंग बनाना। ये मोबाइल डिवाइस पर यूजेबिलिटी और रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। वर्किंग विद अ रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, वेबसाइट
कि मोबाइल डिवाइस के अनुकूल बनाने के लिए हमें दो बड़े पहलू पर काम करना पड़ेगा, जिनके नाम हैं कंटेंट लेआउट और वेबसाइट नेविगेशन। यूजर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही साइट पर विजिट करते हैं, जैसे कि कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ढूंढना, जैसे कि कोई एड्रेस, फोन नंबर या किसी प्रोडक्ट या सर्विस संबंधित जानकारी ढूंढना। ये एक स्ट्रैटेजी है, उनको सबसे कम वक्त में सबसे अधिक इंफॉर्मेशन देना और उनको एक लॉयल कस्टमर में बदल देना। रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन एज द फ्यूचर ऑफ मोबाइल। ज़्यादा से ज़्यादा लोग वेब ब्राउज करने के लिए मोबाइल डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं। अधिकतर लोग अपने मोबाइल डिवाइस से इंटरनेट एक्सेस करते हैं। कंटेंट प्रोवाइडर को दो अलग अलग साइट पर फीड करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके लिए रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन मोबाइल यूज़र के लिए ज़्यादा बेनिफिशियरी है। बिल्ड योर मोबाइल वेबसाइट। मोबाइल अब हर फील्ड की एक्टिविटी पर हावी हो रहा है। यहाँ तक कि छोटे से छोटे बिजनेस भी अपने आप को और अपने प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करने के लिए मोबाइल वेबसाइट बनाने की सोच रहे हैं। सिंप्लिसिटी इज द की। पूरे इंटरफेस को क्लीन, इजी टू यूज और यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए अपने वेबसाइट को सिंपल रखें। चलिए मोबाइल वेबसाइट में टारगेट ऑडियंस के रोल को ब्रीफ में समझें। हमारा पहला टॉपिक है कंसीडर योर टारगेट ऑडियंस। इस संदर्भ में किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि वेबसाइट में टारगेट ऑडियंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, खास तौर पर जब हम किसी मोबाइल वेबसाइट की बात कर रहे हों। जो मोबाइल वेबसाइट यूज करने वाले हैं वो इंटरफेस डिजाइनर को रेलेवेंट कंपोनेंट, फीचर और टूल के थ्रू राइट इंटरफेस को क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। ये इस चीज की भी पुष्टि करता है कि यूजर हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन को इजीली एक्सेस कर सके, जैसे कि टैप टू परचेज योर प्रोडक्ट, कॉलिंग सपोर्ट और फीडबैक देना। तो अब टारगेट ऑडियंस के बारे में जानने के बाद आइए बढ़ते हैं इंस्टिंक्ट फीचर के रोल की तरफ, जो कि एंड यूजर को मोबाइल डिवाइस को इंटरैक्टिव वे में यूज करने के लिए इनकरेज करता है। वर्क विद नेटिव फीचर्स। बिल्ट इन फीचर डिवाइस को यूज करने के तरीकों को और आसान बना देगी और सबसे बेहतर यूजर एक्सपीरियंस ऑफर करेगी। फॉर एग्जाम्पल, लोकेशन फीचर्स का इस्तेमाल करना एक सबसे बेहतर तरीका है यूजर के साथ इंटरैक्शन डेवलप करने का। ऑर्गेनाइजेशन कूपन और डिस्काउंट ऑफर कर सकती है जब यूजर स्टोर के आसपास किसी पर्टिकुलर जगह पर हो। मोबाइल पेमेंट फर्दर पेमेंट ट्रांजैक्शन को और आसान कर देती है। सोशल मीडिया भी यूजर के साथ इंटरैक्शन को मजबूत बनाती है। ये इंश्योर करता है कि आप अपने यूजर की हेल्प के लिए हर समय उपलब्ध रहें। सो एज अ होल, नेटिव फीचर मोबाइल वेबसाइट का इंट्रीगल पार्ट है। हाँ, ये सच है कि नेटिव फीचर यूजर को मोबाइल वेबसाइट को एफिशिएंट और प्रोडक्टिव वे में यूज करने के लिए राजी कर लेता है। अब चलिए वेबसाइट की नेविगेशन के दौरान टच रिस्पॉन्सिव बटन की फ्लेक्सिबिलिटी को जांच लेते हैं। यूज टच रिस्पॉन्सिव बटन। वेबसाइट बटन को डिजाइन करने के दौरान बटन को हल्के टच या टैप पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए। टच रिस्पॉन्सिव बटन ensures maximum possible vertical navigation, जिससे कि यूजर को अपने मोबाइल डिवाइस की स्क्रीन पर ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट एक्सेस करने के लिए दूसरी तरफ ना जाना पड़े। इसलिए स्क्रॉल अप और डाउन के लेवल को कम करके एक वर्टिकल नेविगेशन स्ट्रक्चर बना के पूरे प्रोसेस को छोटा कर सकते हैं, जो कि एक प्रोसेस के पूरे होने के समय को काफी कम कर देता है। मेक द वेबसाइट रीडेबल। एक वेबसाइट तभी रीडेबल है जब उसके कंटेंट क्लियर और कंसाइज हो।
वेबसाइट को यूज़र को ज़रूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी चाहिए। वेबसाइट का कंटेंट एरर फ्री और टू द पॉइंट होना चाहिए। वेबसाइट के कंटेंट को और ज़्यादा रीडेबल बनाया जा सकता है उसमें रीड मोर के लिंक ऐड करके और बुलेटिन लिस्ट का इस्तेमाल करके। टेक्स्ट के अंदर बहुत सारी इमेजेस ऐड करने से बचें और सिंगल कॉलम लेआउट का इस्तेमाल करें जिससे कि कंटेंट यूज़र के मोबाइल डिवाइस की स्क्रीन पर क्लियरली विजिबल हो। मिनिमाइज लोडिंग टाइम। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि वेबसाइट के लोडिंग टाइम को कैसे कम किया जाए। बेसिकली अगर हम मोबाइल यूज़र की बात करें तो वो बहुत बेचैन होते हैं और अपने पेशेंस खो देंगे अगर कोई वेबसाइट लोड होने में ज़रूरत से ज़्यादा टाइम लेगा। इसीलिए नीचे कुछ स्टेप दिए गए हैं जिन्हें यूज़ करके वेबसाइट के लोडिंग टाइम को कम किया जा सकता है। पहला, पेज में से सारे अननेसेसरी एलिमेंट्स को रिमूव करें। स्क्रीन पर इमेज के साइज को कम करने के लिए इमेज ऑप्टिमाइजर का इस्तेमाल करें। तीसरा, अगर आप अपनी वेबसाइट में कोई वीडियो डाल रहे हैं तो बेहतर रहेगा कि आप खुद का कोई स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर बनाएं जैसे कि YouTube या उसी की तरह किसी अन्य प्रोग्राम का यूज़ करें। टेस्ट योर मोबाइल वेबसाइट। ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपनी वेबसाइट को लाइव करने से पहले पूरी तरह से जांच लें। इस सेक्शन में हम मोबाइल वेबसाइट टेस्टिंग के स्टेप के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, एरर को चेक करने और फिक्स करने के लिए मोबाइल वेबसाइट चेकर टूल का इस्तेमाल करें। दूसरा, पेज के साइज और लोडिंग टाइम को कैलकुलेट करें। तीसरा, अपने वेबसाइट को अलग अलग मोबाइल ब्राउज़र्स में चेक करें। मुझे आशा है कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा और इस सेशन में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस सेशन में हमने ट्रांजिशंस ऑफ मोबाइल कॉमर्स और वेबसाइट को कैसे इफेक्टिव बनाया जा सकता है इसके बारे में सीखा। I hope you learn a lot from this session. So thank you so much.